जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेस। सब अपने अपने घर पे सुरक्षित है, सेफ है। हम लोग एडजेक्टिव टॉपिक कर रहे थे। एडजेक्टिव में हमने दो रूल्स किए थे इसके आफ्टर द टाइप्स। रूल नंबर 1 जो हमने किया था, एक बार उसको मैं दोबारा से रिवाइज कर लेती हूँ। रूल नंबर 1 हमने क्या था कि अगर एक आदमी की इफ टू क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन are compared, more or less is used before the adjective and the adjective following them should be in positive degree. ये क्या था हमने? राइट। तो रूल हमने ये किया था कि अगर एक आदमी की या एक पर्सन की या एक चीज की किसी दो क्वालिटीज को आप आपस में कंपेयर कर रहे हो, तो दोनों जो क्वालिटीज हैं वो पॉजिटिव डिग्री में होनी चाहिए और मोर और लेस is used before the adjective. Right. For example, she is more cleverer than intelligent. अब मोर से हमें पता चल रहा है कि कौन सी वाली क्वालिटी को हम लोग ज्यादा बता रहे हैं। शी इज मोर क्लेवरर देन, बट द रूल वी हैव रिटन इज, और एक चीज और, जब भी हम लोग दो चीजों को कंपेयर करते हैं वी ऑलवेज यूज देन विद द एडजेक्टिव्स। अब इस केस में ऐसा है कि अगर आप एक इंसान की दो क्वालिटीज को आपस में कंपेयर कर रहे हो, दो क्वालिटीज को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं कर रहे, दो क्वालिटीज को आप आपस में कंपेयर कर रहे हो, तो मोर और लेस इज यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फॉलोइंग देम शुड बी इन पॉजिटिव डिग्री। जो भी एडजेक्टिव्स होंगे मोर या लेस के बाद, दे शुड बी इन द positive degree. So it will be she is more clever than intelligent, कि चालाक ज्यादा है और इंटेलिजेंट कम है। ये किसी दूसरे इंसान से कंपेयर नहीं कर रहे, बट इसी इंसान की क्वालिटीज को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। राइट। नेक्स्ट रूल वाज कि टू शो इक्वालिटी as is used before and after the adjective, as is used before and after the adjective. For example, she is as intelligent as her mother. She is as intelligent as her mother. अब ये तो आपको सिंपल सेंटेंस दिया था, उसमें हमने as बिफोर एंड आफ्टर द एडजेक्टिव यूज किया है। अब कई बार ऐसा होगा कि यही रूल में आपको कंपाउंड सेंटेंस भी मिलेगा, कंपाउंड सेंटेंस भी मिलेगा, बट उस केस में घबराने वाली बात कोई नहीं है। यू जस्ट हैव टू फॉलो द रूल, कि आपका रूल क्या है और आपको किस तरह से सेंटेंस को यूज करना है। Now look at the example. I can run as fast, comma, if not faster than you. चलिए जी, देखिए इस सेंटेंस को, क्या एरर है इसमें?
रूल वही है कि as should be used before and after the adjective, but this is a compound sentence. This sentence is compound. चलिए जी देखिए, शाबाश, क्या एरर है इसमें? Now the sentence is I can run as fast, comma, if not faster than you. अब इसमें ध्यान ये रखना है कि we do not have to use the object again in the sentence because it is a compound sentence and you will be used once in a sentence. It will be I can run as fast as, comma, if not, कि अगर तुम्हें नहीं लगता, faster than you, फिर भी मैं तुमसे तेज ही दौड़ूंगा, राइट? सो ये तो हो गया कि अगर हम लोग सिमिलैरिटी है, अगर इक्वालिटी शो कर रहे हैं तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? एज इज यूज्ड बिफोर एंड आफ्टर द एडजेक्टिव। अब इसी के साथ जो रूल है वो ये है कि सो और एज, सो और एज का फॉर्मेशन है दैट इज यूज्ड इन द नेगेटिव सेंटेंस, दैट इज यूज्ड इन द नेगेटिव सेंटेंस। कि हम लोग अगर नेगेटिविटी शो कर रहे हैं तो उस सेंटेंस में हम लोग सो और एज का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे इन द सेंटेंस, जिसमें हमने यहाँ हम लोग कर रहे थे एज बिफोर एंड आफ्टर द एडजेक्टिव, यहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं सो बिफोर द एडजेक्टिव एंड एज आफ्टर द एडजेक्टिव। सो बिफोर द एडजेक्टिव and as after the adjective. In which sentences? In those sentences where there is unlikeliness, dissimilarity. जिन सेंटेंसेस में आप अनलाइकलीनेस या डिससिमिलैरिटी शो कर रहे हैं तो वहां हम लोग सो और एज का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, he is not so intelligent as her sister. He is not as intelligent as her sister. तो यहाँ हम लोग so और as का यूज कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ उसी तरह से। दिस शर्ट is not so good as mine. This shirt is not so good as mine. ये किताब, सॉरी, ये शर्ट उतनी अच्छी नहीं है जितनी की मेरी है। So good as mine. I hope this is clear to everyone. This rule is clear to everyone. क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल इज when two or more adjectives are used to show the qualities of the same man or thing, to show the qualities of same man or thing, all the adjectives must be in the same degree.
ऑल द एडजेक्टिव्स मस्ट बी इन द सेम डिग्री। तो दोनों के दोनों जो एडजेक्टिव्स हैं या जितने भी आपने एडजेक्टिव्स यूज किए हैं दे शुड बी इन द सेम डिग्री। अगर आपने पॉजिटिव में यूज किया है तो दूसरा एडजेक्टिव भी पॉजिटिव में होना चाहिए, अगर कंपैरेटिव में है तो कंपैरेटिव में होना चाहिए दूसरा भी, और अगर सुपरलेटिव डिग्री शो कर रहे हो तो दोनों की दोनों क्वालिटीज जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, शी इज more intelligent and wise than रोहन। चलिए जी, देखिए इसमें क्या एरर है। तो वन एडजेक्टिव इज इन द कंपैरेटिव डिग्री बिकॉज मोर यूज किया हुआ है। अब कंपैरेटिव का कैसे पता चल रहा है कि यहाँ हमने देन यूज किया हुआ है। शी इज मोर इंटेलिजेंट एंड वाइजर देन रोहन, बिकॉज ये उन दो क्वालिटीज को किससे ज्यादा बता रहे हैं, रोहन से ज्यादा बता रहे हैं कि रोहन की जो क्वालिटीज हैं अगर वो वाइज है या इंटेलिजेंट है तो वह जो लड़की है वो उससे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और बुद्धिमान है, वाइजर एंड इंटेलिजेंट देन रोहन, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। Ramesh is the wisest and strong boy in the class। Now the sentence is Ramesh is the wisest and strong boy in the class। तो सेंटेंस जो है वो आपको समझ आ गया कि अगर एक इंसान की आप एक से ज्यादा क्वालिटीज बता रहे हो तो जो भी क्वालिटीज आप लिख रहे हो दे शुड बी इन द सेम डिग्री। अगर पॉजिटिव में है तो दोनों पॉजिटिव में होनी चाहिए, अगर कंपैरेटिव में लिख रहे हो तो कंपैरेटिव, अगर सुपरलेटिव की बात हो रही है तो जो भी क्वालिटीज है वो सुपरलेटिव डिग्री में ही होनी चाहिए, राइट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। कल हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।